अगला टाइप स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का, और ये टाइप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी वाले टाइप में आती है। तो आज इसको सीखिए और इसके बाद आप बताइएगा कि इसमें आपको कितना मज़ा आया या कितना अच्छा लगा, आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये इस पूरे परसेंटेज वाले टाइप का, पूरे परसेंटेज चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, ठीक। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि P गुणे Q बराबर E होता है, ठीक। और अगर इधर वाला कांस्टेंट है तो जो इधर वाले होते हैं आपस में उल्टा होते हैं, ठीक। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ठीक। लेकिन ये आपस में उल्टा कब होंगे? जब खर्चा कांस्टेंट हो, इधर वाला कांस्टेंट हो, तभी केवल होगा। अगर इधर वाला कांस्टेंट नहीं है तो ये आपस में उल्टा नहीं होंगे, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इधर वाला कांस्टेंट है तभी P और Q आपस में उल्टा होंगे। अब आपको क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि खर्चा कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है? तभी तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। जब तक आपको ये ना पता चले कि खर्चा कांस्टेंट है कि नहीं, तब तक आप P का उल्टा Q नहीं कर सकते। अब आपको कैसे पता चलेगा कि खर्चा कांस्टेंट है कि नहीं, ठीक। तो पहला तरीका क्या है, या तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, जैसे हमने पिछले टाइप का क्वेश्चन किया तो उसमें लिखा था आखिरी में कि खर्चा कांस्टेंट है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा कि अगर खर्चा कांस्टेंट है या खर्चा अपरिवर्तित रहे, बजट पे कोई फर्क ना पड़े, इस तरह की लाइन आपको मिलेगी। मतलब क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिखाई देगा कि खर्चा कांस्टेंट है, साफ साफ लिखा रहेगा कि खर्चा कांस्टेंट है, ठीक। अगर साफ साफ नहीं लिखा है तो एक चीज़ लिखी मिलेगी, x रुपये में y किलो कम या y किलो ज़्यादा, ठीक। इस लाइन का मतलब क्या होगा? जैसे 20 रुपये में 4 किलो कम, अगर ये वाली लाइन लिखी है कि x रुपये में y किलो कम या y किलो ज़्यादा, x की जगह कुछ भी हो सकता है, 100 रुपया भी हो सकता है। y किलो कम का मतलब 10 किलो कम, ठीक। तो अगर ये लाइन आपको लिखी है x रुपये में y किलो कम या x रुपये में y किलो ज़्यादा, तो इस लाइन का अपने आप मतलब होता है कि खर्चा कांस्टेंट है, ठीक। तो ये बात आपको यहाँ से रट लेनी है कि अगर आपको ये लाइन दिखाई पड़े x रुपये में y किलो कम, x रुपये में y किलो कम का मतलब x की जगह कुछ भी कर सकता है कि 200 रुपये में y की जगह कुछ भी कर सकता है कि मान लो 20 किलो कर दिया, ठीक। 200 रुपये में 20 किलो कम चीनी खरीद के लाता है, ठीक। तो अगर ये वाली लाइन आपको दिखाई पड़े तो इसका मतलब अपने आप समझ जाना कि खर्चा क्या है? कांस्टेंट है। और अगर खर्चा कांस्टेंट है तो P का उल्टा क्या होगा? Q होगा। इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक। तो देखिए सवाल है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किग्रा घटा हुआ मूल्य बताइए, ठीक। तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर क्वेश्चन में ये लिखा मिल जाए कि x रुपये में y किलो कम या y किलो अधिक, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है ये वाली लाइन, ठीक। 500 रुपया में 5 किलो अधिक, तो x रुपया में y किलो अधिक, x y की जगह नंबर कुछ भी लिखा हो सकता है, 505 किलो, ठीक। तो जहाँ भी ये लाइन आपको मिल जाए कि x रुपये में y किलो कम या y किलो अधिक, तो इस लाइन का अपने आप मतलब होता है कि खर्चा कांस्टेंट है, ठीक। तो आपको ये बात याद रखनी है कि इस तरीके की कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी लाइन मिल जाती है 500 रुपये में 5 किलो अधिक, 500 रुपये में 10 किलो कम, इस तरह की लाइन का मतलब ही होता है कि खर्चा कांस्टेंट है, ठीक। खर्चा क्या है? कांस्टेंट है। और अगर खर्चा कांस्टेंट है तो P और Q आपस में उल्टा होते हैं, ठीक। तो अभी मैंने पिछले टाइप में आपको बताया कि जब खर्चा कांस्टेंट होता है तो हम P को 100 मान लेते हैं, ठीक। P को क्या मान लेते हैं? 100। अब कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो मूल्य में अगर 20% की कमी हो गई तो 100 से 80 हो जाएगा, ठीक। और अगर खर्चा कांस्टेंट है, इस लाइन का मतलब क्या है कि खर्चा कांस्टेंट है तो 100 P और Q आपस में उल्टा होंगे, तो इसको उल्टेंगे तो 80 और ये होगा 100, ठीक। अब यहाँ पे गाना लगेगा। अब ये गाना क्या है? आप रेशियो का दूसरा भाग देख लीजिएगा, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा।
ठीक। तो अब देखिए पहले ये कितना किलो खरीद के लाता था, क्वांटिटी का मतलब मात्रा, और मात्रा किलो में आती है, ठीक, क्योंकि यहाँ किलो लिखा है तो किलो में। 80 किलो पहले खरीद के लाता था, 100 किलो अब खरीद के ला रहा है। तो पहले से कितना ज़्यादा खरीद के ला रहा है, तो आप कहेंगे 20 किलो ज़्यादा खरीद के ला रहा है, ठीक। पहले 80 ला रहा था, अब 100 ला रहा है, तो 20 किलो ज़्यादा खरीद के ला है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20 नहीं 5 किलो ज़्यादा खरीद के ला रहा है। 20 की वैल्यू 5 दी है, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 नहीं 5 किलो चीनी अधिक खरीद के ला रहा है। तो अगर हमको 20 को 5 बनाना है, तो मैंने आपको बताया था रेशियो में, जो बनाना है वो ऊपर आता है और जिससे बनाना है वो नीचे आता है। काटेंगे तो कितना आएगा, 1/4। फिर मैंने रेशियो में आपको बताया था कि रास्ते में जो चीज़ यहाँ मिलती है उसी से हर जगह गुणा हो जाता है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक। तो यहाँ पे होगा तो कितना आएगा, 20, 4 दूनी 8, यहाँ पे आएगा 20 किलो और यहाँ पे आएगा 25 किलो, ठीक। तो यहाँ आया 20 किलो, यहाँ आया 25 किलो, ठीक। अब खर्चे कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि खर्चा कांस्टेंट है, इसका मतलब जबिया में पहले भी 500 रुपया आपके पास था, जब 20 किलो खरीद के लाए थे तब वो आपके पास 500 रुपया था, और जब 25 किलो खरीद के लाए हो तब भी आपके जेब में 500 रुपया है, ठीक। 500 रुपया शुरुआतियम था और 500 रुपया आखिरी में भी है, जब चीनी का दाम बढ़ गया तब वो। क्योंकि इस लाइन का मतलब ही होता है कि खर्चा कांस्टेंट है, तो क्या करिए, जो भी पैसा दिया है दोनों तरफ चिपका दीजिए, ठीक। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि चीनी का प्रति किग्रा घटा हुआ मूल्य क्या है, ठीक। अब आप एक बात बताइए, जब भी आप दुकान पे चीनी खरीदने जाते हैं और अगर दुकानदार से आप चीनी का दाम पूछते हैं तो क्या 100 किलो का दाम बताता है? नहीं, हमेशा 1 किलो का दाम बताता है। तो यहाँ जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि चीनी का दाम बताइए, तो आप हमेशा कै किलो का दाम बताएंगे, 1 किलो का दाम बताएंगे, ठीक। अब अगर क्वेश्चन ये पूछे कि चीनी का शुरुआती दाम बताओ या आरंभिक दाम बताओ, तो आप इधर से बताएंगे 1 किलो का दाम। और लेकिन अगर क्वेश्चन ये कहे कि चीनी का प्रति किग्रा घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य बताओ, तो आप इधर से बताएंगे, ठीक। घटा बढ़ा पूछे तो इधर से बताना है, शुरुआती और आरंभिक पूछे तो इधर से बताना है, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रति किग्रा घटा हुआ मूल्य बताओ, तो घटा हुआ किधर से बताएंगे, इधर से बताएंगे। और दाम हमेशा 1 किलो का बताया जाता है। तो इधर आपको 25 किलो का दाम पता है कितना, 500 रुपया, और 25 किलो का नहीं बताया जाता है, 1 किलो का हमेशा बताया जाता है। तो 1 किलो के लिए आप एक एक नियम लगा दीजिए। 25 को उधरियाँ ले जाएंगे, 25 दूना 50, तो 20 रुपया पर केजी आएगा, ठीक। 20 रुपया पर केजी। अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि चीनी का प्रति किग्रा आरंभिक मूल्य कितना था, तो आप आरंभिक के लिए इधर से बताते, और इधर आपको दाम पता है कि 20 किलो हमको मिला है कितने में, 500 रुपये में। तो 1 किलो का दाम हमेशा बताया जाता है। तो 20 से काटोगे तो कितना आएगा, 25 रुपया पर केजी, ठीक। तो ये इस सवाल का आंसर कौन सा है, ये वाला है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि घटा हुआ बताओ, तो घटा बढ़ा इधर से बताते हैं। आरंभिक वास्तविक लिख लीजिए आप, आरंभिक पूछे या वास्तविक पूछे या शुरुआती पूछे तो आप इधर से बताएंगे, और घटा बढ़ा पूछे तो इधर से बताएंगे। जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है कि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 450 रुपया में 5 किलो चावल अधिक खरीदता है, ठीक। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 450 रुपया में कई किलो चावल, 5 किलो चावल अधिक खरीदता है चावल। तो मैंने बताया कि इस लाइन का मतलब ही क्या होता है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि x रुपये में y किलो कम ज़्यादा, तो इस लाइन का मतलब क्या होता है कि खर्चा कांस्टेंट है। अब x की जगह कुछ भी लिखा हो सकता है, 450, 500, कुछ भी। y की जगह भी कुछ भी लिखा हो सकता है, 6 किलो, 7 किलो, 5 किलो, कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक। तो ये लाइन का मतलब ही क्या है। अगर क्वेश्चन में आपको ये लिखा मिले कि किसी रुपये में कितना किलो कम ज़्यादा मिल रहा है, कोई रुपया दिया हो और आगे क्वांटिटी दिया हो, उसके आगे कम ज़्यादा लिखा हो, ठीक। रुपया में रुपया दिया हो, क्वांटिटी दिया हो और उसके आगे कम या ज़्यादा लिखा हो, तो इस लाइन का मतलब ही क्या होता है कि खर्चा कांस्टेंट है। और अगर खर्चा कांस्टेंट है तो P का उल्टा Q होगा। अब मैंने बताया कि खर्चा कांस्टेंट है तो P को शुरू में हम 100 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कह रहा चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण, तो चावल के मूल्य में अगर 10% की कमी हो जाएगी तो 100 से
90 हो जाएगा। और अगर यहाँ खर्चा कांस्टेंट है, इस लाइन का मतलब ये है खर्चा कांस्टेंट है, तो अगर खर्चा कांस्टेंट है तो P का उल्टा Q होगा, तो ये 90 से क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपको गाना लगाना है। देखिए क्या कह रहा है, पहले 90 किलो खरीद के ला रहा था, अब 100 किलो खरीद के ला रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं, पहले 90 किलो खरीद के ला रहा था, अब 100 किलो खरीद के ला रहा है। कितना ज़्यादा खरीद के ला रहा है, तो आंसर आएगा 10 किलो, क्योंकि 90 और 100 में कितने का अंतर है, 10। तो पहले से 10 किलो ज़्यादा खरीद के ला रहा है। अब क्वेश्चन में कितना लिखा है कि पहले से 5 किलो ज़्यादा खरीद के ला रहा है, 10 की वैल्यू 5 दी है, तो 10 में किस नंबर का गुणा करें कि 5 बन जाए। तो चाहे डायरेक्ट 1/2, और जिन लोगों को 1/2 नहीं आ रहा है तो वो जो बनाना है, 10 को 5 बनाना है तो जो बनाना है वो ऊपर, और जिससे बनाना है वो नीचे। तो काट पीट के देखेंगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक, तो 1/2 यहाँ पे गुणा होगा, और जिसका गुणा यहाँ पे होता है रास्ते में, उसी का गुणा यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 45 किलो और यहाँ पे मिलेगा आपको 50 किलो। इतना मिलने के बाद आप कुछ ना करिए, खाली क्या करिए, पैसवा जो दिया है उसी को चिपका दिया करिए, यहाँ पे दोनों तरफ चिपका दिया करिए। दोनों तरफ क्यों चिपकाया जाता है, क्योंकि खर्चा कांस्टेंट है, और खर्चा कांस्टेंट का मतलब ही होता है कि जितना रुपया जेबीएम पहले रहा उतने रुपया अभी नो है। ठीक, खर्चा कांस्टेंट का यही मतलब होता है। ठीक, पहले जो पैसा आपके पास था उतना ही आपके पास अभी भी है। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि चीनी का प्रति किग्रा आरंभिक मूल्य बताओ, और मूल्य हमेशा 1 किलो का बताया जाता है। आरंभिक बताना हो तो इधर से, बढ़ा हुआ या घटा हुआ बताना हो तो इधर से। तो 1 किलो का दाम अगर यहाँ बताओगे तो यहाँ पता है कि 45 किलो 450 में मिलता है, तो 1 किलो का यहाँ से कितना बताओगे, 450 बटे 45 कटेगा तो 10 रुपया पर केजी आएगा। ठीक, तो आरंभिक मूल्य कितना आएगा, 10 रुपया पर केजी। अगर बढ़ा घटा हुआ बताना होता तो आप यहाँ से बताते कि 50 किलो 450 रुपया में है, तो 1 किलो कितने में होगा, 450 बटे 50, 9 रुपया पर केजी। ठीक, तो बढ़ा घटा पूछा होता तब 9 रुपया बताते, लेकिन क्वेश्चन पूछा आरंभिक मूल्य बताओ तो 10 रुपया पर केजी, 1 किलो का दाम 10 रुपया। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 270 रुपया में 5 किलो संतरा कम खरीद पाता है, तो संतरे का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य बताइए। ठीक, तो आपको ये लाइन दिखी कि नहीं, 270 रुपये में 5 किलो संतरा, 270 रुपये में 5 किलो संतरा क्या करता है, कम खरीद पाता है। ठीक, तो जहाँ भी ये लाइन मिले, ये लाइन का मतलब आगे रुपया लिखा हो, आगे क्वांटिटी लिखा हो, उसके आगे कम या अधिक लिखा हो। ठीक, मतलब 100 रुपये में y किलो कम या ज़्यादा, इस तरह की लाइन जहाँ भी मिले तो इस लाइन का मतलब ही होता है कि खर्चा कांस्टेंट है, और अगर खर्चा कांस्टेंट है तो P का उल्टा Q होगा। ठीक, और मैंने बताया था कि जब भी खर्चा कांस्टेंट है तो P को शुरू में 100 मान लिया करिए, अगर P का मान ना पता हो तब। ठीक, तो P को हमने 100 मान लिया। कह रहा है संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप, 10% की वृद्धि हो जाएगी तो 100 से 110 हो जाएगा। अब Q पे चलते हैं, तो अगर खर्चा कांस्टेंट है तो P का उल्टा Q होगा, तो 110 से क्या हो जाएगा, 100। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए, पहले 110 किलो ला रहा था, अब 100 किलो ला रहा है, पहले से कई किलो कम ला रहा है, 10 किलो। ठीक, और क्वेश्चनवा में लिखा है कि 10 नहीं 5 किलो कम ला रहा है। ठीक, तो 5 किलो लिखा है तो 5 यहाँ लिख दीजिए। अब 10 को 5 बनाना है तो 1/2 से गुणा करना पड़ेगा, और जिस नंबर से गुणा यहाँ उसी से यहाँ होता है और उसी से यहाँ होता है। ठीक, काटेंगे तो कितना आएगा, 2 5 10, 2 5 10, 55 किलो, और यह आएगा 50 किलो। जब ये क्वांटिटी आपको मिल जाएगा ना लगाने का, तो क्या करिए आप, जो पैसा दिया है उठा के चिपका दीजिए दोनों तरफ। 270 रुपया यहाँ भी चिपका दीजिए, 270 रुपया यहाँ भी चिपका दीजिए, क्योंकि खर्चा कांस्टेंट है। अगर खर्चा कांस्टेंट है तो यूँ वरियाँ चिपकी और यूँ वरियाँ चिपकी। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, चीनी का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य बताओ। तो घटा बढ़ा इधर से बताया जाता है, आरंभिक, वास्तविक और प्रारंभिक और शुरुआती इस तरफ से बताया जाता है।
तो क्वेश्चन कर रहा है प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य बताओ। तो बढ़ा हुआ मूल्य हमेशा 1 किलो का बताते हैं। यहाँ पता है कि 50 किलो कितने का मिल रहा है, 270 रुपये का मिल रहा है। तो 1 किलो कितने का मिलेगा, एक एक नियम लगाओगे तो 50 को उधर भेजोगे तो कितना कट पिट के आएगा, 5 5 25, 25 2 5 24, ठीक, 5.4 रुपया पर केजी, 5.4 रुपया पर केजी इस सवाल का आंसर है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अगला, आलू के मूल्य में 14% की वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 342 रुपया में पहले से 7 किलो आलू कम खरीद पाता है, तो आलू का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य बताओ। ठीक, तो आपको ये लाइन मिल गई होगी कि 342 रुपया में पहले से 7 किलो आलू कम खरीद पाता है, 7 किलो कम खरीद पाता है। ठीक, तो ये इसी टाइप का लाइन है, x रुपये में y किलो कम, ठीक, y किलो कम। अगर इस टाइप का कोई भी लाइन आपको मिल जाता है क्वेश्चन में तो इसका मतलब ही होता है कि खर्चा कांस्टेंट है, और अगर खर्चा कांस्टेंट है तो p का उल्टा q होता है, और p को हम मानते कितना है, 100। ठीक, अब कह रहा है कि आलू के मूल्य में 14% की वृद्धि, तो 100 से 114 होगा और ये होगा 114 से 100। ठीक, अब यहाँ देखो पहले कै किलो आलू ला रहा था, 114, अब कितना किलो ला रहा है, 100। तो पहले से कितना कम ला रहा है, तो आप कहेंगे 14 किलो कम ला रहा है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 7 किलो कम ला रहा है, तो 14 की वैल्यू 7 है, तो 14 को अगर 7 बनाना है तो किस नंबर से गुणा किया जाएगा, तो जो बनाना है वो ऊपर और जिससे बनाना है वो नीचे, भाग देके देख लो कितना आएगा, 1/2। ठीक, जिस नंबर से गुणा यहाँ पे उसी से यहाँ पे, उसी से यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 2 5 10, 2 7 14, यहाँ पे आएगा 50 किलो। इतना जब आपको मिल जाए तो आप क्या करिए, इसी पैसों को उठा लाइए और यहाँ भी चिपका दीजिए और यहाँ भी चिपका दीजिए। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, आलू का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या है। ठीक, तो आरंभिक या वास्तविक पूछे तो इधर से बताते हैं। इधर पता है कि 57 किलो 342 रुपये मिल रहा है, तो 1 किलो कितना मिलेगा, तो 1 किलो में मिलेगा 342/57, काटेंगे 3 से तो 19 × 57, 3 × 3, 3 × 3, 3 × 12, 19 × 114, 6 रुपया पर केजी। तो इस सवाल का आंसर है 6 रुपया पर केजी। ठीक, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चावल का दाम 20% से घट जाने पर एक आदमी 120 रुपये में 4 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। ठीक, तो कह रहा है कि 120 रुपया में 4 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। तो ये लाइन आपको मिल गई होगी और अभी तक आपको रट भी गया होगा कि अगर ये लाइन आपको मिल जाए तो इसका मतलब ही होता है कि खर्चा कांस्टेंट है, और अगर खर्चा कांस्टेंट है तो p का उल्टा q होता है, तो p का उल्टा q होगा और p को मानेंगे हम कितना, 100। ठीक, कह रहा है कि चावल का दाम 20% से घट जाता है तो 100 से 80 हो जाएगा, घटने का मतलब 100 से 80। ठीक, बढ़ जाता तो 100 से 120 होता। तो क्वांटिटी क्या होगी, अगर खर्चा कांस्टेंट है तो क्वांटिटी p का उल्टा होता है, तो p का उल्टा क्या होगा, 100 से 80 से 100। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले 80 किलो चावल ला रहा था, अब 100 किलो लावत बा, तो कई किलो ज़्यादा लावत बा, 80 से 100 मतलब 20 किलो, 20 किलो ज़्यादा ला रहा है चावल, कितना पहले से ज़्यादा ला रहा है, 20 किलो। और क्वेश्चन में लिखा है कि 20 नहीं 4 किलो ज़्यादा ला रहा है, 20 की वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो अगर 20 को 4 बनाना है तो जो बनाना है वह ऊपर आएगा और जिससे बनाना है वो नीचे आएगा, काट पीट के कितना आएगा, 1/5, 1/5 से यहाँ भी गुणा होगा और 1/5 से यहाँ भी गुणा होगा, तो 16 × 25 80, 5 से काटेंगे 16 आएगा, यहाँ 5 से काटेंगे तो 20 आएगा। जब ये आ जाए तो ये पैसा ले आया करिए और यहीं चिपका दिया करिए, 120 120। ठीक, अब यहाँ पे एक बात सीखिए, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि चावल का आरंभिक और घटा हुआ दोनों पूछ रहा है। ठीक, लेकिन एग्जामों में आपसे एक पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा। ये हम बनाए हैं क्वेश्चन में तो दोनों पूछ लिए हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए 16 किलो कै रुपये मिल रहा है,
120 रुपये, तो 1 किलो कितना मिलेगा 120/16। तो काटेंगे तो 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, फिर 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20, 7.5 रुपया पर केजी इधर आएगा आरंभिक वाला। और इधर वाला कितना आएगा 20 किलो 120 रुपये मिल रहा है, तो 1 किलो कितना मिलेगा 120/20, 6 रुपया पर केजी। ठीक, तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि शुरुआती बताओ तो 7.5 बताएंगे, और बढ़ा घटा पूछे तो 6 बताएंगे। क्वेश्चन पूछा है आरंभिक और घटा हुआ दोनों पूछा है, तो आप आंसर कर देंगे 7.5 और 6। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण एक आदमी 1200 रुपये में 60 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। तो कह रहा है कि 1200 रुपये में 60 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। तो जहाँ भी इस तरीके की लाइन मिल जाए कि इतने रुपए में इतना किलो कम या उतने रुपए में इतना किलो अधिक, तो इस लाइन का मतलब ये होता है कि खर्चा कांस्टेंट है, और खर्चा कांस्टेंट का मतलब पी का उल्टा क्यू होगा, और पी को मानेंगे हम कितना 100। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो 100 से कितना हो जाएगा 80, तो क्यू कितना हो जाएगा 80 से 100 हो जाएगा। पहले 80 किलो ला रहा था, अब 100 किलो ला रहा है, तो कितना किलो ज़्यादा ला रहा है 20 किलो, और क्वेश्चनों में लिखा 20 नहीं 60 किलो ज़्यादा ला रहा है, तो 20 तियाँ 60, अब की 1/3 ना लिखे लागो, 20 तियाँ 60 होगा। ठीक, तो जिस नंबर से गुणा यहाँ उसी से यहाँ उसी से यहाँ। ठीक, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यहाँ 1/3 मत लिखिएगा, बहुत लोग लिखते हैं, हम क्लास में पढ़ाते हैं तब, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 8 त्रिक 24, 240 किलो और 100 300 किलो। ठीक, अब जब ये चीज़ आपको मिल जाए तो पैसा उठाइए और भन्ने से यहाँ से चिपका दीजिए, यहाँ उठाइए यहाँ चिपका दीजिए। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, चीनी का वास्तविक मूल्य बताओ। वास्तविक पूछे, आरंभिक पूछे या प्रारंभिक, आरंभिक शुरुआती कुछ भी पूछे तो इधर से बताएंगे, और दाम हमेशा 1 किलो का बताया जाता है। तो 1 किलो बराबर 1250/240, 12 दूनी 24, 1 2 5 10, 5 रुपया पर किलो। तो इस सवाल का आंसर क्या है 5 रुपया पर केजी। ठीक, बड़ा घटा पूछता तो इधर यहाँ से बताते, 300 किलो बराबर 1200 रुपया, तो 1 किलो बराबर 1200/300 माने 4 रुपया पर केजी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने के कारण एक आदमी 520 रुपये में 6 किलो चीनी कम खरीद पाता है। 520 रुपये में 6 किलो चीनी कम खरीद पाता है। ठीक, तो कह रहा है कि चीनी का वास्तविक मूल्य बताइए। ठीक, तो ये आपको ये लाइन मिली है 520 रुपये में 6 किलो कम, तो इस लाइन का मतलब है क्या होता है कि खर्चा कांस्टेंट है, और अगर खर्चा कांस्टेंट है तो पी का उल्टा क्या होगा क्यू होगा। ठीक, अब पी को हम मानेंगे कितना 100। कह रहा है कि चीनी के दाम में 30% की वृद्धि, तो 100 से 130, तो ई हो जाएगा 130 से 100। ठीक, पहले 130 किलो खरीद के ला रहा था, अब 100 किलो ला रहा है, तो कितना ज़्यादा नहीं कितना कम लाओत बा 30 किलो कम लाओत बा। ठीक, और क्वेश्चन में लिखा 30 नहीं 6 किलो कम ला रहा है, तो 30 की वैल्यू 6 है। ठीक, तो 30 की वैल्यू 6, 30 में किस नंबर का गुणा करें कि 6 बन जाए। ठीक, तो जो बनाना है वो ऊपर और जिससे बनाना है वो नीचे। 6 5 30, 1/5, 5 ना लिखने लगिएगा। कुछ लोग इधर से बनाने लगते हैं कि 6 5 30, इधर से नहीं बनाना है। ठीक, आपको इधर से बनाना है कि 30 में कै से गुणा करें, तो 30 में ऐसा आपको पहाड़ा में नहीं याद होगा, 6 का पहाड़ा तो याद है 6 5 30, तो इधर 30 का पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जो बनाना है ऊपर और जिससे बनाना है नीचे। पहाड़ा आपको नहीं पता कितना तेज होंगे, तो अगर मैं कहूँ 20 को 25 बनाओ तो नानी माँ याद आ जाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो 20 को 25 बनाने का मैंने जो तरीका बताया है, जो बनाना है ऊपर और जिससे बनाना है नीचे। पहाड़ा पढ़ने की कोशिश मत करिए हरदम। ठीक, और उल्टा सीधा मत जाना है, क्योंकि मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो लोग इधर से बनाने लगते हैं 6 5 30, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको इधर से बनाना है। ठीक, 30 को 6 बनाना है, क्योंकि खरीद रहा है कितना 6। अगर 30 खरीद रहा होता तब आप बनाते। ठीक, तो छोटी छोटी डाउट जो क्वेश्चन
मतलब क्लास में पूछा जाता है, मैं बता दिया हूँ। आपको भी कोई डाउट है तो नंबर मेरा है 8874759801, इस नंबर पर मैसेज करिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 दूनी 10, 5 छक 30, यहाँ पे 5 दूनी 10 20, ये पैसा उठाइए और यहाँ पे चिपका दीजिए 520 रुपया। ठीक। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि चीनी का वास्तविक, तो वास्तविक इधर से बताया जाता है 26 किलो बराबर 520 रुपया। तो 1 किलो बराबर 520/26, 26 दूना 52, 20 रुपया पर किलो, 20 रुपया पर किलो चीनी का दाम निकल के आया 20 रुपया पर किलो। इस टाइप का आखिरी सवाल करते हैं। अगला सवाल, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण। ठीक, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण एक आदमी 120 रुपये में 20 किलो चीनी, 120 रुपया में 20 किलो चीनी अधिक खरीद के लाता है। तो जहाँ भी इस तरीके की लाइन मिले आपको, आप अपने आप समझ जाइए खर्चा क्या है, कांस्टेंट है। और अगर खर्चा कांस्टेंट है तो पी का उल्टा क्यू होगा, और पी को मानेंगे कितना 100। अगर आप 25% की कमी हो जाती है तो 100 से 75, क्यू कितना होगा 75 से 100। पहले 75 किलो ला रहा था, अब 100 किलो ला रहा है। कई किलो ज़्यादा ला रहा है, 25 किलो ज़्यादा ला रहा है, और क्वेश्चनों में लिखा है 20 किलो ज़्यादा ला रहा है। ठीक, अब यहाँ पे पहाड़ा मत पढ़ने लगना, क्योंकि कितनों तेज होगे, 25 का पहाड़ा पढ़ ही नहीं सकते कि 20 बन जाए। ठीक, तो जो बनाना है ऊपर और जिससे बनाना है वो नीचे, काटेंगे पीटेंगे तो 4/5 आएगा। ठीक, 5 चौक 20, 5 25, 4/5 से यहाँ भी करेंगे, चाहे मन कहे ना ही काटिए, 20/25 से लिख दीजिए। 20/25 से गुणा होगा यहाँ भी और यहाँ भी। 25 तियाँ 75, 20 तियाँ 60 किलो, 25 चौक का 100, 20 चौक 80 किलो। जब किलो किलो मिल जाए तो पैसा उठाइए, भन्ने से चपकाइए यहाँ पे, और आंसर आपके हाथ में। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी का वास्तविक मूल्य बताओ। तो 60 किलो का दाम 120 रुपया है, तो 1 किलो का दाम कितना होगा 120/60, 6 दूनी 12, 20 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया पर केजी। ठीक, तो इस सवाल का आंसर है 2 रुपया पर केजी। तो जितने भी लोगों को इस तरह के सवाल कठिन लग रहे थे, अब किस तरह आपको लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट तो आप करते ही नहीं, हम पढ़ते क्या पढ़ें, कमेंट जब आप करते हैं तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिए कि आपको ये वाला टाइप कैसा लगा। ठीक, इसके बाद और भी टाइप हैं जो आपको कठिन लगते हैं, वो आपको इतना आसान लगने लगेंगे, लेकिन आप वीडियो को शेयर करिए। और अब आपको लगभग रेगुलर क्लास मिलेगा। ठीक, रेगुलर मिलेगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि रेगुलर मिलेगा, लेकिन आप वीडियो को शेयर करिए। जब देखोगे नहीं तो कहाँ से हम बनाएंगे 2 वीडियो, मतलब देखा करिए, एक लोग, कम से कम एक लोगों को शेयर करिए, तब भी हम वीडियो बनाएं। तो आप लोगों से यही विनती है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल मैथ बाय लव सर चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।